जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपको अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। ये हम आरआरबी की दृष्टि से मैथ का टॉपिक नंबर सिस्टम लेकर आए हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पूर्व हमने अपने 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो कृपया आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने सामान्य नियम तथा एग्जाम्पल के साथ साथ अभ्यास प्रश्न कराए हैं। अब ये नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 3 के रूप में है। इसमें 15 से लेकर 38 तक के सवाल हैं जो हम नेक्स्ट कराएंगे। तो चलिए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। पर उससे पूर्व आप विशेषकर ध्यान दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन पर और करते हैं अभ्यास प्रश्न। देखिए, जैसा कि आपको 15 नंबर का प्रश्न प्रदर्शित है, इसमें क्या है, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 9 तथा 13 से पूर्णतः भाज्य कौन सी है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि 5 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 और 13 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, इनको डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। पर यदि आपको इस तरीके से ना आए तो आप क्या करोगे, 999 5 बार लिख लोगे। इससे बड़ी संख्या नहीं होगी 5 अंकों की कोई भी, ठीक है। तो 9 आप 5 बार लिख लोगे। इसके बाद 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, आप 117 से डिवाइड कर दोगे। क्यों? क्योंकि 13 और 9 का क्या है, एलसीएम ले लेंगे हम। तो 13 और 9 का जो एलसीएम आएगा वह आपका 117 आएगा। 117 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो आप इसमें से लेस कर दोगे, ठीक है। तो आपको वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो 13 से डिवाइड करके भी देख सकते हो या 9 से डिवाइड करके देख सकते हो। तो 9 से डिवाइड करने का क्या नियम है, सभी अंकों को प्लस करिए। यदि ये कट जाती है तो वह आपकी अवेलेबल है, यानी कि भाज्यता के नियम को फॉलो करती है। तो देखिए इनमें देखते हैं, सबसे पहले इन सभी संख्या को देख लीजिए। तो देखिए 9 की 27 तो ये हो गए, और 27 और 9 तो ये भी कटेगी 9 से, पर ये 13 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो दोनों से हम काट के देखेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, 117 से डिवीजन करेंगे। तो जो संख्या आएगी उसको हम क्लियर तरीके से, यानी कि रिमाइंडर जो बचेगा इसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, डिवाइड करके बताते हैं। तो देखिए 117 से आप इसको काटोगे तो सबसे पहले 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा तो ये 936 हो जाएगा, ठीक है। 936 होने के बाद आपका जो रिमाइंडर बचेगा वह बचेगा 363, तो फिर ठीक है, और 6 1। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, ये बच जाएगा। अब देखिए इसके बाद आप क्या करोगे, 5 बार करोगे मल्टीप्लाई, यानी 117 का पाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो आपका क्या आएगा, ये यहाँ पर 1 मिनट, ये यहाँ पर 9 है, ठीक है। अगली संख्या उतारेंगे हम। तो फिर इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई करते ही आपका आएगा 585, ठीक है। तो अब देखिए 585 बचा, तो ये 9 जो है, इसमें से 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचा, और यहाँ पर 13 में से 8 जाएगा तो आपका यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है। फिर यहाँ आपका कुछ नहीं बचा, 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं, तो नेक्स्ट वाली संख्या उतार लेंगे 9। फिर इसके बाद ये एक बार और डिवाइड होगा 4 बार, तो 4 बार हम करेंगे इसको, तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा 468, ठीक है। फिर इसको आप घटाओगे तो आपका लास्ट में रिमाइंडर बचेगा 81। अब ये 81 जो बचा है इसको आप उस संख्या में से घटा दो, किसमें से, जो आपका ये आया है 9999, जो 5 बार लिखा है हमने, उसमें से आप 81 घटा दीजिए। तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा जी 8 आ गया, और जी 1 आ गया, और जी 999 आ गया। यानी कि 99,918 जो संख्या है ये आपकी डिविजिबल होगी 117 से, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर है वह आपका है बी, ठीक है, बी ऑप्शन। और वहां आप पेपर में क्या कर सकते हो, 117 से डायरेक्ट डिवाइड करके भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर का। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके शुरू में 8 एवं अंत में 7 है, तो इनमें से कौन सी संख्या होगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, शुरू में 8 हो और लास्ट में 7। तो देखिए शुरू में 8 है और लास्ट में 7 है। अब देखिए उसके अंदर देखिए ये 89 है, ये 88 है, ये 88 है, और ये 87। तो 89 वाली सबसे बड़ी हुई, तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए, ठीक है। सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट 17 नंबर का। अब देखिए इसके बाद 17 नंबर का पढ़ते हैं। जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 रह जाता है, ठीक है। और जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा।
अब देखिए n को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका शेषफल रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। तो आपको देखिए ये वाली संख्या ऐसी माननी है जिससे 4 से डिवाइड करने पर वह 3 बचे। तो देखिए आप रिमाइंडर को इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ गया 7। 7 आपकी n की वैल्यू है यहाँ। ठीक, एक तरीका तो ये है, आप इससे पता कर सकते हो। तो 7 को देखिए 4 से डिवाइड करिए, आपका 3 बचेगा। तो n की वैल्यू आपकी पता चल गई 7 है। तो 2n का मतलब क्या हुआ, 2n का मतलब दुगुना, 7 का दुगुना। तो 2 × 7 बराबर 14। जो 2n वाली संख्या है वह आपकी 14 होगी। अब 14 को आप 4 से डिवाइड करिए तो आपका 4 × 12 होता है। ठीक, 4 × 12 बचे कितने, 2। तो 2 रिमाइंडर बचेगा आपका शेषफल में। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 रिमाइंडर में बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18वां प्रश्न। ठीक है, तो देखिए यदि आप 1 से 100 तक के सभी अंकों को लिखें तो बताइए कि आप अंक 3 को कितनी बार लिखेंगे। अब देखिए 1 से 100 तक में गिनतियों में आपके 3 अंक कितनी बार आता है। तो देखिए कैसे बताएंगे इसको। इसका आंसर तो वैसे 20 है। कैसे आएगा, देखिए 3 फिर 13 फिर आपके 23, इस तरीके से आप ऐसे राइट में जाओगे तो जो संख्या आपकी आएंगी 3 की तो वह 10 तो रहेंगी। ठीक है, एक जगह डबल रहेगा यानी 33 की जगह पे, तो आप 11 मान सकते हो इस जगह। ठीक है, ऐसे लाइन से मानोगे तो आपकी 11 आएगी। 11 तीन बार 11 आएगा। अब इसके बाद 11 तो आपका ये हो गया। अब आप ऊपर से काउंट करोगे 30 के बाद जो 31 आता है, 31 से लेके 40 तक इस तरीके से करोगे तो आपकी 9 संख्या होगी। कितनी होगी, 9। ठीक है, तो जिससे आप निकाल लोगे तो ये आपकी टोटल कितनी होगी, 20 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 90 नंबर का है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, आपको ये बताना है। अभाज्य संख्या न हो तो आपको पता है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब 47 भी अभाज्य संख्या क्योंकि ये किसी से नहीं कटती, 53 भी किसी से नहीं कटती, और 51 आपका 17 से कटता है। 70 रहती है 51। कहने का तात्पर्य यह है अभाज्य वह संख्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वह अपने अलावा किसी से नहीं कटती है, अपने अलावा या 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटे। पर ये तो 17 से कट रही, तो यही आपका आंसर होगा। ये अभाज्य संख्या नहीं है 51। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे के अंदर, तो आपको इसे विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको मल्टीप्लाई में दिया है 4 संख्या, आपसे इन गुणनफल के अंदर आपसे इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका रिजल्ट के हिसाब से। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप केवल लास्ट की इकाई संख्याओं का मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8 नाम 72 होते हैं, 72 में 2 आ जाएगा। 2 का आप 6 में गुणा करोगे, 6 दूनी 12, और 12 में आपका 2 में गुणा करोगे, 2 दूनी 4। तो इसका राइट आंसर है 20 का ए। ठीक है, तो 20 का ए जो है 4 आएगा इसका इकाई का। अब देखिए किस तरीके से आएगा बताते हैं। देखिए आप यूनिट पहले वाले का यूनिट डिजिट लिया 8, इसी प्रकार से दूसरे वाले का आपने 9 ले लिया, इसके बाद इसका 6 ले लिया, और इसके बाद लास्ट का अंक ले लिया 2। तो 6 दूनी 12, तो इसका 2 आ गया इधर, इसको उठा देंगे हम, तो इसकी जगह 2 आ गया। 9 दूनी 18, अब 8 आ गया, इन दोनों को उठा देंगे, और 8 64 होता है। तो लास्ट में जो बचा 4 आया। ठीक है, यही पूछ रहा था, तो यही हमने निकाल दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन। यदि ये संख्या आपको दी है तो पूर्णतः विभाज्य हो 9 से, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसमें क्या है, सभी अंकों को जोड़िए और ये कट जाने चाहिए आपके 9 से। तो देखिए देखते हैं, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 1 16 और 1 17, 17 और 8 आपका 17 और 8 हो गए 17 और 25, और 25 और 4 29 हो गए आपके। ठीक है, अब इसको काटने के लिए कितने की जरूरत है, यानी 36 हो जाए तो ये 9 से कट जाएगी, तो इसको 7 की जरूरत है। तो इसका तो ये 36 हो जाएगी, और 36 किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। ठीक है, कितनी बार, 4 बार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, आपने इसमें कितनी संख्या ऐड करी, तो आपने ऐड करी थी, आपका आया था इन सबका योग 29, 29 में आपने 7 जोड़ा, यही संख्या पूछ रहा था आपको कौन सी संख्या स्टार के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर आप 7 रख दोगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन। जब x को 64 से विभाजित किया जाता है तो 32 शेष बचता है। यदि x को 32 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए, तो इसको निकालने का आसान तरीका है, जैसे ये 64 दिया है, ठीक है, 64 और 32 इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 64 में 32 जोड़ोगे तो आपका 96 आ गया। ठीक है, अब 96 ऐसी संख्या है, यदि आप इसको 64 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 32 बचेगा इसमें। ठीक है, बराबर नहीं लगाना, बराबर का साइन नहीं है ये। ठीक है, 96 में यदि आप 64 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 32। ठीक है, अब यदि इसी 96 को आप 32 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, बस इतना सा प्रश्न पूछ रहा है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये 96 जो है 32 से जब आप डिवाइड करोगे 32 से, ठीक है ना, तो आपका कितनी बार जाएगा देखते हैं।
तो 3 बार देखते हैं, 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी कि ये 3 बार बिल्कुल क्लियर कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, अर्थात इसका आंसर होगा 0, जो कि आंसर बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। संख्या आपको दे रखी है और इसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग है, तो बताना है। तो देखिए सिंपल आपको लिखना है 76876 है। ठीक है, अब इनके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग, अब इनकी संख्या को उलट दिए यानी उल्टा लिख देंगे, 7 6 7 8 6 और 7। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए 6 और 3 13 हो वो 6 और 7 13 हो जाएंगे। ठीक है, एक हासिल आ गई, और 6 और 7 13, 13 और 1 14 हासिल लगी। अब देखिए 43 आ गया, तो बी ऑप्शन तो आपका हट गया इसमें से। ठीक है, अब देखिए हासिल जाने लगी, ये 16 और 1 ये 17 हो गया। ठीक है, 743। अब इसके बाद ये एक हासिल आ गई, 7 और 7 14 हासिल लगी, 1 और 7 और 7 14, यानी कि 144 और 743। पहला ही आंसर आपका राइट है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट 24, जीरो के साथ किसी संख्या का गुणनफल हमेशा होता है। अगर जीरो के साथ किसी भी संख्या को गुणनफल करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो नॉर्मल सवाल है। ठीक है, 25, -10 का परवर्ती है। -10 का परवर्ती क्या होगा, तो यहाँ पर परवर्ती का जो मतलब है यानी कि पहले आने वाली संख्या, -10 से बड़ी, जस्ट पहले आने वाली, तो ये देखिए आपके -9 इसका आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है नंबर लाइन पर पहले -1 आता है, फिर उसके बाद -2 आता है, इसी प्रकार से पहले -9 आएगा, उसके बाद -10 आएगा, तो ये इसका परवर्ती कहलाता है। ठीक है, देखिए आपका 26 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, इसमें आपके 0.24 किलोमीटर और 30,000 सेंटीमीटर, 2,50,000 mm और 2400 मीटर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए इनको या तो आप एक ही यूनिट में चेंज करें, या तो आप mm में करें या सेंटीमीटर में। तो हम इसको पहले सेंटीमीटर में करते हैं। तो देखिए इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको 24, यानी ये पॉइंट को अभी मत मानिए, 24 में किलोमीटर से मीटर, 1 मीटर होता है 1000। ठीक है, सेंटीमीटर में 10,000, तो आप 1 2 3 4 10,000 के हिसाब से अगर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हो तो आपको ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, तो ये 2400, ये पॉइंट आपका 2 स्थान से हट जाएगा, तो ये हटने के बाद ये आपका आएगा 2400 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं सभी को। ठीक है, सेंटीमीटर। फिर इसके बाद आपका ये 30,000 सेंटीमीटर तो आपको दे ही रखा है। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में रहने दीजिए। अब 25,000 को आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे, यानी 2,50,000 को। ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 100 से इसे डिवाइड करो, यानी 10 से इसे डिवाइड करोगे। तो देखिए 10 से, क्योंकि 10 mm होते हैं, तो हमने क्या किया, 1 0 उठा ली इसमें से। ठीक है, तो 1 0 उठाने के बाद ये हो गया आपका 25,000 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर आपका था, यहाँ तो आपका 30,000 दिया था ऑलरेडी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ आप ये 25,000 2400 सेंटीमीटर, ये 30,000 सेंटीमीटर, और ये आपका 25,000 सेंटीमीटर, यानी 1 0 कट जाएगी इसमें से, सेंटीमीटर में चेंज होते ही। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 24, 2 0 है, 2 0 और हो जाएगी। तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है, पहले ये देखेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा जो है इसमें लास्ट वाला आपको देख रखा है, 2,40,000 सेंटीमीटर है। ये सारी हमने सेंटीमीटर में चेंज की, तो सबसे पहला जो लास्ट का ऑप्शन है, यानी कि ये 2400 मीटर है, ये पहले आएगा। ठीक है, तो आप 2400 मीटर को पहले रख दीजिए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए, इसके बाद जो संख्या आएगी ये है 30,000। 30,000 वाला आप सेकंड नंबर पर लिखोगे, यानी 30,000 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपका ये 2500 वाला आएगा, और लास्ट में किलोमीटर वाला आएगा। तो देखिए देखते हैं, तो इसका राइट जो आंसर है आपका, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उसके बाद सबसे छोटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, इसको एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये पॉइंट में है। ठीक है, 0.24 किलोमीटर जो आपको दिया है, ये लास्ट में आएगा। सबसे पहला ये आपका ये वाला आएगा, फिर उसके बाद ये 25,000 वाला, नहीं सॉरी 30,000 वाला आएगा, फिर उसके बाद ठीक है ये आएगा 2,50,000, फिर उसके बाद लास्ट में ये जो नंबर 1 पे था, ये 4 किलोमीटर वाला ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्रम व्यवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 27 नंबर का प्रश्न करते हैं। सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त करने के लिए 89.191 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। 3 अंकों वाली संख्या आपको प्राप्त करनी है, तो इसमें क्या जोड़े ऐसा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको ऑप्शन की तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 0 है, वो पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, इधर, और एक इधर है 10 पॉइंट, यानी कि एक लास्ट वाले ऑप्शन में 10.809 है, और इसमें 909 के बाद पॉइंट लगा हुआ है।
ठीक है, फिर उसके बाद 809 है। तो आप देखिए, आपको ये पता होना चाहिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, इसके नेक्स्ट आगे आने वाली। तो आपको पता है 100 से छोटा कोई 3 अंक का होगा नहीं, तो आपको 100 बनाना है इसको। तो 100 में से यदि आप इसको घटा दें तो आपका आंसर आ जाएगा, या आपको ऐसी संख्या चुननी है जो इसको 100 बना सकती है। तो आपको पता है इसको कितने की जरूरत है, आप इसको 90 मानिए तो इसको 10 की जरूरत है। तो 10 के हिसाब से तो हमें लास्ट ऑप्शन डी दिख रहा है, क्योंकि ये 10.80 बने, तो इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए 809, ठीक है। तो 9 में एक जोड़ा तो 10 हो गया, एक ये 10 हो गया, एक ये भी 10 हो गया आपका, ठीक है, पॉइंट, और यहाँ पर एक लगा दिया, तो ये भी 10 हो गया, फिर पॉइंट लगा दिया, एक बढ़ा दिया, 9 और 1 10, तो आपका 100 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आपकी लास्ट जो संख्या थी यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये लॉजिक के माध्यम से आप कर सकते हो। देखिए आपको सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या पूछ रहा है, आपको ये 2 अंकों वाली संख्या दी है, ये तो पॉइंट में दिया हुआ है, 2 अंकों में 89 दिया है आपको। अब 89 में आप कितना जोड़ोगे जो नेक्स्ट 3 नंबर की बन जाए सबसे छोटी संख्या। तो आपको पता है नेक्स्ट इसके आगे आने वाली संख्या 100 है, तो आप इसमें यदि आप जोड़ोगे लॉजिक के हिसाब से भी जोड़ोगे तो आपका 11 जोड़ना चाहिए, तो आपका 100 हो जाएगा अगर पॉइंट नहीं होता तो, ठीक है। पर इसमें पॉइंट है, इसीलिए हमने इसमें लास्ट वाला ऑप्शन जोड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अब पाई का मान क्या है आपको ये बताना है बिल्कुल क्लियर तरीके से। तो देखिए आपको पता है सबको, पाई का मान जो होता है 3.14 होता है, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है राइट आंसर कौन सा है। तो इसमें देखिए जो आपका दिया पहला वाला, तो देखिए 3 से 14 दिया, तो ये तो है नहीं, और इसको देखते हैं 7 की 21, 21 और 1 22/7, हाँ ये क्लियर है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि मिस्ड फ्रैक्शन में दिया है ये वैल्यू। अब इसको 7 की 21, 21 और 1 22, 22/7, आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, या 3.14 बोलते हैं, तो 22/7 ही आ गया, तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया, ठीक है। और ऑप्शन इसमें गलत है सभी, चलिए तो आपका बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए 29 वाला क्वेश्चन करते हैं। दो अंकों वाली संख्या को इसके अंकों से बदला जाता है, तो मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर 27 है, तो वह संख्या आपको बतानी है, ठीक है। अब देखिए आप इस सवाल को इस तरीके से ना करते हुए, यानी बेसिक से ना लगाएं, इसको आप ऑप्शन से लगाइए। अब देखिए सबसे पहले आप तो ये देख लीजिए इन तीनों में से, यानी इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अंतर 27 है, ठीक है। तो और पहले ये देखिए कि इसमें देखिए पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा, कैसे, देखिए मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर आपको 27 ज्ञात करना है, एक तो लॉजिक ये हो गया। इसके बाद इसने बताया 2 अंकों वाली संख्या को इसके अंकों को बदला जाता है। अब देखिए 2 अंकों की संख्या थी, इसको बदलते तो ये 54 होना चाहिए था, पर यहाँ 28 है, इसलिए पहला तो गलत हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में देखिए 96 है और 69 है। अब इसको आप घटाओगे तो देखिए 96 में से 69 हम घटाइए तो 16 में से 9 गए आपके, तो कितने बचे 7, अब यहाँ रह गया 8, 8 में से 6 गए तो 2 बचे, हाँ 27 आ गया। चलिए अब देखिए ये तो 27 आपका आ गया, संख्या भी आपकी पलट गई। अब इसके बाद किसी भी ऑप्शन को आप देखोगे तो कहीं भी आपका घटाने पर 27 नहीं आएगा, ठीक है। इन तीनों में देखिए विपरीत है, जैसे 62 का 26 हो गया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इकाई का ढाई, ढाई का अंक, यानी ये तो आपको फॉलो कर रहा है, पर इन दोनों के बीच का गैप आप निकालोगे तो ये 27 किसी भी हालत में नहीं आएगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है, और 11 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ इकाई अंक भी आपका सही नहीं है, यानी 7 आना चाहिए था, तो 7 आपका केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी में, तो इसको आप फटाफट इस तरीके से कर सकते हो। अगर बेसिक से करते तो टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यदि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए तो उत्तर क्या होगा। तो देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप 9 6 बार लिख लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए 3 और 3 6 बार हमने लिख लिया। अब 4 अंकों की सबसे संख्या घटानी है तो 1 2 सबसे बड़ी संख्या, अच्छा तो 1 2 और 3, यानी 4 बार आप पीछे से लिख लीजिए और घटा दीजिए। तो देखिए 0 0 0 और 0, ये 99, तो ये आया आपका 9,90,000, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए प्रश्न को 30 नंबर का प्रश्न करते हैं। देखिए यदि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए तो उत्तर क्या आएगा। अब 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो देखिए 1 आप रखिए, 1 के बाद आप 0 लगाइए, 5 0 लगा दीजिए, इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी, ठीक है। 5 0 हमने लगा दी। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 और 9 ये होगी, पीछे से 4 बार आप गिन के लगा दी। 10 में से 9 गया तो 1 बचा आपका, ठीक है। यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 9 में से 9 गया 0, तो यहाँ आपका 9 बचा। तो आपका आंसर ये आना चाहिए 9,001, ठीक है। तो 90,001 आना चाहिए। तो देखिए 90,001 आपका पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए है। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, आपको ये बतानी है। अब देखिए अभाज्यता क्या है, अपने के अलावा किसी से नहीं कटती है। तो 9 देखिए अपने के अलावा कट जाएगी, किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, ठीक है ना। 7 नहीं कटेगा, एक तो 5 नहीं कटेगा और 3 नहीं कटेगा, ये तीनों तो अभाज्य संख्या है, पर 9 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है 9 आंसर आएगा,
ठीक है, 31 का डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 32, संख्यांक ये दिया है, इसमें विषम अंकों और सम अंकों को के जोड़ में कितना अंतर होगा आपको बताना है। देखिए इस प्रश्न में आपको विशेष ध्यान देना है इसमें, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि जितनी भी आपकी विषम संख्याएं हैं उन अंकों को, और जितनी भी इसमें सम संख्याएं उन अंकों के जोड़, यानी कि विषम संख्याओं को अलग जोड़ोगे और सम संख्याओं को अलग जोड़ोगे, उनका अंतर आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें सम अंक कौन से हैं, एक तो आपका 8 हो गया, ठीक है, एक आपका 4 हो गया और 2 हो गया, 4 और 2 हो गया, इसके अलावा कोई सम नहीं है। तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 आपका सम संख्याओं का योग आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए विषम संख्या कौन कौन सी है, 5 है आपकी पहली, और फिर 7 है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 3 है, ठीक है। हाँ तो देखिए ये 8 हो गया, 5 और 3 8, 8 और 7 15, इसका विषम संख्याओं का योग जो आया है 15 आया। अब विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का जो योग आया 14, उनका अंतर यानी माइनस का चिन्ह इनके बीच में, तो क्या अंतर है, देखिए इनको घटाने पर 1 आ रहा है, 15 में से 14 गया तो 1 बचा, तो इसका राइट आंसर जो है वह 1 होगा, ठीक है। तो आपको बी ऑप्शन लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 33 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए इसे ऑप्शन के जरिए करेंगे। सबसे पहले हमने देखिए 97, 97 किसी भी टेबल में नहीं आता, यानी कि ये कटता ही नहीं। इसके बाद देखते हैं क्या 191 कटता है, तो ये भी नहीं कटता। 61 भी आपका किसी टेबल में नहीं आता, यानी कि ये किसी से नहीं कटता। केवल एक संख्या बची आपकी 221, 221 आपका 13 से विभाज्य है, ठीक है। तो 13 से आप काट सकते हो, 13 एकम 13 आपका बचा तो देखिए रिमाइंडर में आपका 9 आया और अगली संख्या उतार लेंगे तो 13 7 91 होते हैं, आपका क्लियर कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर सी है, ये 13 से विभाजित हो जाती है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, आपसे नहीं पूछी है, इसीलिए आपको ऑप्शन सी आएगा इसका, ठीक है। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 की पावर आपको ये दी है, 6 की पावर दी है और 7 की पावर 71 दी है। इसमें पूछा है आपसे इकाई का अंक आपको बताना है। तो देखिए सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी जो पावर है सभी पावरों को 4 से डिवाइड करिए। तो देखिए 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो हम उस संख्या के ऊपर लिखेंगे। तो देखिए 4 से ये आपका कटेगा 4 एकम 4 बचा आपका 2, 4 6 24 यानी 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 1 बचा, यानी 4 चौक 16 3 बचेगा, यानी 6 की पावर 3 रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए इसको भी काटेंगे आप, तो 4 एकम 4 बचे आपके 3 और 4 7 28 यानी 31 आ रहा है, तो 3 बचेंगे आपके, तो ये बचेगा आपका 7 की पावर 3। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए। तो देखिए 3 की पावर 1 के लिए तो 3 आएगा इकाई का अंक, ठीक है। इसको देखिए थोड़ा मैं मिटा देता हूँ इधर से, ठीक है, और इसको भी हटा देता हूँ, इधर से लिख देते हैं। देखिए 3 की पावर 1 का तो 3 आएगा, अब 6 का 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 6 6 36 और फिर 6 का फिर 6 में 6 6 36 यानी कि 6 आएगा। 6 का कितनी बार मल्टीप्लाई करो आपका 6 ही आएगा। अब 7 का करके देखते हैं, 7 एकम 7 वो 7 7 49 और 9 7 63 यानी कि 3 आएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई आप करिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 3 18, 8 आया आपका, 8 3 24 यानी 4 आएगा आपका आंसर इसका। इसका राइट आंसर है 4 सी, ठीक है। 4 आपका क्या है, इकाई का अंक होगा इसका, 34 का सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 35 देखते हैं। आपको एक श्रृंखला दी है, 21वीं संख्या क्या होगी आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको n की वैल्यू दी है 21, a बराबर आपको पता है 3 है, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 9 में से 3 गया तो आपका क्या d निकल के आएगा 6 आ गया, ठीक है। अब आप 21वीं tn का फॉर्मूला लगा के आप याद कर सकते हो, यानी T21 आपको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं और करते हैं। देखिए T21 बराबर आएगा आपका, देखिए tn का फॉर्मूला आपका होता है, तो T20 लिख दे रहे हैं सीधे सीधे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये tn का फॉर्मूला है, ठीक है। tn बराबर अब T21 लिखेंगे तो इसमें देखिए a आपका 3 था प्लस 21 माइनस 1 करेंगे एंड d की वैल्यू आपकी 6, बस इसको कैलकुलेट कर लिया आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 हो गया और 20 सिंह कितने होते हैं आपके 120, 120 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 123 आपका आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं 21वीं संख्या देखिए आपको 123 आ गया, तो सी ऑप्शन इसका राइट है। 36 यदि आपको ये संख्या दी है तो ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो बताइए कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा न्यूनतम अंक। तो आपको पता है 3 का विभाज्यता का नियम है कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए। तो देखिए 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 7 आपका हो गया 16, 16 और 1 17, 17 और 5 आपका 22 हो गया। अब नेक्स्ट संख्या जो कटती है आपको पता है 3 से कौन सी संख्या कटेगी। अब देखिए इन सभी का योग आपका, इन सबका योग जो आया है ये आपका 22 आया। 22 में यदि आप 2 जोड़ दोगे तो ये 24 हो जाएगा और 24 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 8 बार। तो चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका 2। यदि दो इस स्थान पर रखोगे स्टार के स्थान पर तो आपका 3 से ये डिविजिबल अंक बन जाएगा, यानी संख्या बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट
37 प्रथम अभाज्य संख्या बताइए। तो देखिए 0 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, 1 भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो प्रथम अभाज्य संख्या भी है और सम अभाज्य संख्या भी है। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, 37 का सी, ठीक है। अंतिम प्रश्न 38 प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग आपको बताना है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? तो देखिए 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद आपका 11, ठीक है। तो इन सबका योग कर लीजिए, ये 5 हो गया, 5 5 10 हो गया और 10 और 7 17 हो गया और 17 और 10 27 और 1 28। इसका राइट आंसर जो है आपका 28 आएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन 28, ठीक है। आपको यदि ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, संख्या पद्धति। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसे हम लेके आएंगे जो आपके सिलेबस के अंतर्गत होगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।